हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल खजूरों, क्या हालचाल आप सभी के। भैया सर का है गला खराब, तो भाई केमिस्ट्री का जो पूरा बोझ है ना मेरे सर पे आ गया। मुझे लग रहा है आज केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना पड़ेगा, सर के गले से आवाज नहीं निकल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेनी चाहिए। फिजिक्स वाले को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा देना, सही है ना? पढ़ा दूं? क्या कहते हो खजूरों? क्या हुआ, शॉक्ड हो गए हो? अरे सही में मैं पढ़ाने वाला हूं भाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे आती नहीं फिजिकल केमिस्ट्री? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा भाई, ऐसी कौन सी बात है। सर भी एक दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम्हें जिस दिन मेरा गला खराब होगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ना है ना? बुलाऊं सर को, बुलाऊं? अरे आ जाओ यार सर, आ जाओ, ये बच्चे परेशान हो रहे हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? हैं। आवाज भी निकल रही है सर की भाई। बेटा, एफर्ट्स देखो, एफर्ट्स। आज आज मेरे गले की हालत देख के सर ने बोला नहीं सर आज मैं पढ़ाऊंगा। बहुत प्रेम है बेटा हम दोनों भाई भाइयों का। बट मिल के देखो, एक की तबीयत खराब है, दूसरा भाई खड़ा है कि बच्चों की पढ़ाई होती रहनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो सर, बच्चों का प्रेम आप देख रहे हैं। शॉकिंग। हाँ, कौन पढ़ाएगा? अच्छा चलो कमेंट्स में बताओ कौन पढ़ाएगा, जल्दी बताओ। सर वही पढ़ाएगा जो ये कहेंगे ना, वैसे करेंगे। हाँ, कौन पढ़ाएगा तुम्हें केमिस्ट्री। आज? कौन पढ़ाएगा जल्दी बताओ। आज वही पढ़ाएगा। आज तो तरस खाओ अपने सर पे। चलो कमेंट्स में लिखो फटाफट। पढ़ना है, डीवी सर से ही पढ़ना है। इन्हें पता मैंने सर केमिस्ट्री पढ़ा दी तो गए ये। चलाक है। आप केमिस्ट्री दोनों पढ़ा दो, कह रहे दोनों पढ़ा दो। कोई भी पढ़ा दो, हमारा सिलेबस खत्म कर दो, कोई भी पढ़ा दो भाई, सिलेक्शन करा दो। और बेटा कुछ आपको जगजोत सर को कुछ गिफ्ट देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बेटा। आपके लिए सर पता है लंच कर रहे थे, मैं सर को लंच से उठा के लाया, है ना? ये तो बेटा सर लंच छोड़ के आए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा। सर अभी ने अपना गर्म पानी दिया पहले मुझे। सर भी गर्म पानी पी रहे हैं आजकल। हाँ, देन अभी सर एक हफ्ते पहले मेरी भी बहुत बिल्कुल ही बैंड बजी हुई थी। पहली क्लास के बाद ही बैंड बज गया था गले का। बट अच्छे हैं बच्चे, आप लोग, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं यहाँ गर्म पानी लेके खड़ा हूँ। कल तो बेचारे ये भी कह रहे थे गले की हालत देख के कि सर आप बस छोड़ एक मत बेल पढ़ो। बजाना, आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा मैं यहाँ अरे पे, सर, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो चाहिए काढ़ा चाय सब यहाँ पे लाके अभी रखता हूँ मैं। चाय मंगाऊँ आपके लिए? चाय पियोगे? ना 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 सर, ठीक है। नहीं सर से पढ़ो भाई, थोड़ा ध्यान रखना भैया हमारे सर का, ठीक है? गले की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है, ज्यादा तंग नहीं करना। बहुत प्यारे बच्चे हैं यकीन मान के। हाँ। और पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसमें इस बैच में सबसे अच्छी चीज क्या है ना, मतलब 99.9, बाकी 2-4 पर तो बच्चे होते ही हैं, बट हाँ मेजोरिटी बच्चे बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। एक्चुअली पढ़ाई को वैल्यू करने वाला ही बच्चा कर पाता है। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा। मतलब मुझे फीडबैक जो, मतलब इतना मुझे कभी एक इसी हफ्ते बात में से, आया हाँ नहीं। जी। जो एक फील आता है ना अंदर से, वो तो आ रहा है, ये तो है। पर पूरी उम्मीद मैं भी तो है। बोलता भी हूँ यार, तुम लोगों का प्यार ही हमारी ताकत होती है ना? तो वो ताकत ही है सर, नहीं तो वरना हाँ। ऐसे गले के साथ कोई आने सही के बात है। सोचेगा भी नहीं। तो जैसी नहीं, हालत सर की आज ऐसी की हालत थी में ना। तो लोग छुट्टियां मार लेते हैं। हाँ नहीं, पर बिल्कुल सही है। हाँ। पढ़ाएंगे सर, अभी आप लोगों को सर ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो भाई। तुम्हारी केमिस्ट्री बिगाड़ने वाला नहीं हूं मैं, फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। अरे ठीक है। उनकी फिजिक्स भी बड़ी भयानक हो रखी है, खूब अच्छे से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कमेंट्स में देखता हूँ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिजिक्स नहीं, में भी। मेहनत तो सर बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनती तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा। मतलब मैंने देखा नहीं आज तक इतनी मेहनत करने वाले। मतलब कह ये सोच रहे होंगे ऐसे ही बोल रहे हैं सर तारीफ, बट डेफिनेटली है कुछ करो तो है बेटा, इस करो। बैच में। देखो अल्टीमेटली हम सबका ड्रीम यही है, यहाँ पे इतने हम लोग लगे रहते हैं तो सपना यही है कि डॉक्टर बन जाओ तुम। व्हाइट एप्रन में, व्हाइट एप्रन पहन के जब 2026 के अगस्त में मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े होके फोटो भेजना हमको अपनी, ठीक है? उसी दिन के लिए जीना है। नहीं सर, सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, जो फर्स्ट डे होगा उस दिन व्हाइट एप्रन पहन के पीछे मेडिकल कॉलेज का नाम, फोटो सेल्फी खींच के फिर भेजना अपन लोगों को, ठीक है? उस दिन के लिए जीना है अपन को। मैं तो सर, मैं तो उनको बोल रहा हूँ, मैंने तैयारी कर रखी है। पूरे स्टेप सर आपको भी सिखा दूंगा भांगड़ा के, है ना? हाँ, मैं आप इधर उनके साथ पूरे आता है स्टेप सर, है ना, आता है। पूरे ये वाले सारे स्टेप करवाऊंगा मैं चंडीगढ़ ही रहता हूँ सर, है तो तो आता है बस, सर। फिर तो चलो, फिर चलो आप पढ़ाओ सर, ठीक है? हाँ, है ना? ठीक बेल है बजा सर। देना, मैं आ जाऊंगा, हाँ हाजिर हो सर, जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। अभी आऊंगा सर को फिर से पूछने के लिए मैं बीच में, ठीक है? चलो खजूरो, पढ़ो पढ़ो। तो बेटा जी, थैंक यू सो मच सर जी, जगजोत सर आए। हाँ सर, मेरे गले की हालत देखो। सर मैं शुरू करता हूँ आज, है आप गले को आराम दो। थैंक यू सो मच सर जी। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास।
बहुत जबरदस्त जबरदस्त अपन लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। बट ये बता दो, आवाज समझ में आ रही है ना? देखो थोड़ी फट ज्यादा रही है, कम निकल रही है, बट समझ में आ रही है मेरे बेटा? है आवाज अगर समझ में आ रही है मेरी, है ना, कि क्या बोल रहा हूं मैं, आवाज सुनाई दे रही है, तो मेरे सारे बच्चे मुझको ना काले काले दिल दे दो। आज हमारे गले की आत्मा की शांति के लिए काले काले दिल दे दो, अगर मेरी आवाज मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। तो यस, काले काले दिलों की हो गई बौछार, मेरे बेटा जी को आ रही है आवाज समझ में। तो अपन लोग अब करने जा रहे हैं पढ़ाई की शुरुआत। तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? ग्रेट 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 मेरे बेटा, ठीक है? तो चलो अब अपन लोग शुरू करते हैं। सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भाई मेरे बच्चों को आ रही है आवाज, तो चलो शुरू करते हैं आज फुल ऑन जोश के साथ आज की पढ़ाई। बहुत बहुत बढ़िया। देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हैं, कुछ बच्चों के नाम देख लेते हैं। स्वागता, इकरा, अभिनय, नेहा, इफ्शा, रुशदा, सुमित, वेरी गुड मेरे बेटा। अक्षय कुमार, वो अक्षय कुमार जी भी हमारे साथ। देख लो बेटा, बॉलीवुड छोड़ के लोग आजकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आने लगे हैं। वंश गोयल, अलका यादव, नजनी, बहुत बढ़िया, सिमरन। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई, क्योंकि आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में, पिछली क्लास में हमने मोलैलिटी किया था, उसके आगे बढ़ाएंगे और आज पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स मस्त वाली निपटा देंगे, ठीक है? पढ़ना है अपन को ध्यान से। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज की क्लास, दमदार वाली क्लास। बहुत बढ़िया सर जी। सर आज क्या पढ़ाओगे? तो मेरे बेटा सबसे पहले तो मैं कराऊंगा छोटी सी रिवीजन। ओके सर जी, करा दो सर रिवीजन। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मेरे बेटा आज मैं आपको मोलैलिटी कराऊंगा भर भर के। अजी मोलैलिटी और मोलैरिटी के मिलके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फिर मैं कराऊंगा मोल फ्रैक्शन। हाँ सर, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं कराऊंगा पीपीएम। हाँ सर, ये तो आज तक समझ में नहीं आया सर। फिर मैं कराऊंगा पीपीबी। हाँ सर, ये कभी समझ में नहीं आई। ये सारी चीजें मैं अब समझा दूंगा अपने बच्चे को, सारी चीजें। पक्का? बहुत बहुत बढ़िया। तो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम साथ साथ बहुत सारे मैं लेके आया हूं अपने बच्चों के लिए PYQs, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर तैयार हैं पढ़ने के लिए तो जल्दी से मुझे मुस्कुराते हुए अपने चेहरे दिखा दो, मुस्कुराते हुए इमोजी दिखा दो। कमॉन कमॉन कमॉन। ओ भाई साहब, एक बच्चे ने नाम रखा हुआ है डीवी ब्रो का चेला त्रिपाठी। ये कौन से त्रिपाठी जी हैं? ओ मिर्जापुर वाले। नाम रख लिया है भाई साहब त्रिपाठी जी ने, डीवी ब्रो का चेला, डीवी सर का चेला त्रिपाठी। बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास। मजा आएगा मेरे बेटा आज, ठीक है? बस सुनते जाना। थोड़ी सी आवाज अगर समझ में ना आए वैसे आ जाएगी, ठीक है? मैं पूरा जोर लगा के बोलने का प्रयास करता हूं कि जोर लगा के बोलने से आवाज थोड़ी क्लियर आती है। धीरे बोलता हूं तो थोड़ी कम, वैसी फट जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो मैं जोर लगा के बोलूंगा जिससे आवाज थोड़ी सी क्लियर आएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। शुरू करते हैं मेरे बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे। तो चलो इसी के साथ शुरू की जाए आज की धुआंधार वाली पढ़ाई, ठीक है मेरे बेटा? हाँ चलो, अब सारे लोग सुनते जाना। हाँ, करते हैं मेरे बेटा। अब मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, मोलैरिटी बताया था, है ना? तो आओ मुझे आप लोग 1 मिनट की रिवीजन करा दो मेरे बेटा। हाँ सर, सर आपने मोलैरिटी कराया था पिछली क्लास में। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये रिवीजन आपने करानी है, मैंने नहीं करानी। ओके, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अजी यही होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। अगर मिलीलीटर में तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 पलटी मार के ऊपर आ गया। अरे हाँ सर जी, हाँ ये आपने कराया था। फिर मैंने इस पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन कराए थे। अगर मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, अगर सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया दो सॉल्यूशन के,
तो यस, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर मैंने निकालना। अगर सेम सब्सटेंस के दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट मिक्सचर की जो थी मोलैरिटी, याद करिए फॉर्मूला था। हाँ सर आपने तो समझाते हुए सारे फॉर्मूले भी बता दिए थे सर, ये हम रटते थे पहले। फिर मैंने बताया था डाइल्यूशन इक्वेशन। हाँ सर, इसका तभी यूज होता है जब हम पानी डालते हैं तो सॉल्यूट के मोल जितने पहले उतने ही बाद में रहते हैं, बराबर रहते हैं। इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल। इसका प्रयोग तभी करना है जब हम पानी डालते हैं किसी सॉल्यूशन में। हाँ, डाइल्यूशन इक्वेशन। यस सर। फिर उसके बाद सर आपने हमें कराई थी मोलैलिटी। हाँ सर, फिर अगली, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ओके, फिर हमने की थी अगली कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या दिखाता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मोलैलिटी ये दिखाता है कि कितने मोल हैं सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। हाँ, ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल दिखाता है। 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। ओके, ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन किलोग्राम। अगर ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पलटी मार के ऊपर। अरे वाह सर जी, ये भी आपने करा दिया था। बस मैंने इतना बताया था, इसके आगे हमने नहीं कर पाए थे। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी, अरे हाँ सर जी, ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब तुम्हें न्यूमेरिकल करने आते हैं। अब मोलैलिटी के भर भर के अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरे बेटा आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, न्यूमेरिकल में हीरो बनने के लिए तैयार हैं, तो जल्दी से मेरे बेटा मेरे को ना तुम क्या, मुझे ना इंजेक्शन दे दो बेटा, गला ठीक करने के लिए। तुम डॉक्टर लोग हो, इंजेक्शन और कैप्सूल दे दो। हैं उसमें इमोजीज में होते हैं इंजेक्शन और कैप्सूल। मैं एसी बंद कर देता हूं, गले की और वाट लग जाएगी। लो मेरे बेटा, मैंने एसी कर दिया बंद क्योंकि गले की लग जाती और भयानक वाट। तो मेरे बेटा जी ने मुझे इंजेक्शन और कैप्सूल देने कर दिए हैं स्टार्ट। देखो, तुम्हें आधा डॉक्टर तो अभी बना दिया मैंने। तो चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोलैलिटी पर भर भर के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। ईमानदारी से करना, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती मोलैलिटी। मोलैलिटी बड़ी आसान है। ओके सर जी, ठीक है सर जी, करा दो। हाँ हाँ, चलो बिल्कुल बेसिक से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कम ऑन, चलो पहला है, इसको मैं समझाता हूं। शुरू में 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर 2-3 मैं आपको दूंगा, तो ध्यान से सुनते जाना। मोलैलिटी के कैसे कैसे कुछ, जितनी भी वैरायटी आज तक आई हुई है मैं सारी करा दूंगा अपने बच्चे को। ठीक है सर, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर। अब ये कह रहा है मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2। अरे मोलैलिटी 0.2 है और मोलैलिटी का मतलब निकालना सिखाया था मैंने, है ना, सिखाया था ना। हाँ सर, मोलैलिटी 0.2 का मतलब 0.2 मोल of H2SO4 are present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। बिल्कुल सर, अगर मोलैलिटी 0.2 है तो 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब,
तो 0.2 मोलैलिटी का मतलब निकाल लिया, यहां तक हो गया। आगे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो जिसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। तो ले मेरे बेटा 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.2 मोल H2SO4 है और वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो बेटा सॉल्यूशन तो दो चीज का मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ले सॉल्यूशन का टोटल वजन क्या होएगा, हमेशा सॉल्यूट का वजन उस सॉल्यूशन में प्लस सॉल्वेंट का वजन। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है उस सॉल्यूशन का टोटल वेट निकालना है जिसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। ओ 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, वही तो पूछा है। और जब सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो उसमें 0.2 मोल H2SO4 है, तो 0.2 मोल H2SO4 का वजन निकाल ले तो टोटल वजन आ जाएगा। ओहो 0.2 मोल H2SO4 का वजन कितना होएगा, 1 मोल का वजन कितना होगा H2SO4 का? सर 98 ग्राम। क्यों सर? अरे मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 98 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, 1 मोल H2SO4 का वजन 98 ग्राम होता है, ये अपन को पता है। तो 0.2 मोल का कितना होएगा, क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो 0.2 मोल H2SO4 का कितना होएगा? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये इतने ग्राम होएगा। कर 2 8 16 हासिल गई 1, 2 9 18 और 1 19, 1 के बाद डेसिमल 19.6 ग्राम। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 19.6 ग्राम H2SO4 है, तो सॉल्यूशन का वजन क्या हो गया? सॉल्यूट का वजन प्लस हाय हाय, तो ये हो गया 1019.6 ग्राम। वाओ मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक तो निकालना था, डी मस्ट बी द राइट आंसर। अगर समझ में आ गया अंगूठा दे दे मेरे बेटा। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख धीरे धीरे मैं स्तर बढ़ाता चलूंगा, जैसा क्वेश्चन आता है मैं वैसे वैसे क्वेश्चन कराता चलूंगा। ओके सर जी, करा दो सर जी। हाँ अब सब लोग सुनना, कैसा क्वेश्चन दूं जो हो जाए या ना हो, जल्दी से बता। हाँ चलो मैं बढ़िया सा क्वेश्चन दे देता हूं प्रीवियस ईयर में से। हाँ चल ठीक है, मैं अपने से देता हूं, है ना, तो दिल थाम के बैठियो, ठीक है ना। अभी वहां आएंगे वो क्वेश्चन, अब सुनता जियो, मजा आएगा तेरे को करने में। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा वो मेरे साथ जाएगा। कौन से एम्स जाएगा? अरे प्लूटो पे चलेंगे अपन। हाँ इस क्वेश्चन को जो बच्चा कर देगा, चलो मुझे करके बताना। 100% बच्चों से आप पहले ट्राई करना, गलत करोगे कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं क्लास में मैं जो क्वेश्चन देता हूं वो अगर आपसे गलत भी हो तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको समझ, फिर मैं सही कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा आप क्या गलत करते थे। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, मैं ये कह रहा हूं मेरे बेटा कि NaOH solution is 20% by weight। ओके कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी निकालो। कम ऑन मेरे बेटा, करके बताओ मेरे को जल्दी से। मैं पोल दे देता हूं, पोल। ओके सर जी, अरे सर जी दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। 2.5 मोलल, बी 1.3 मोलल, सी 4.2 मोलल एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, ABCD में से कुछ भी हो सकता है। अब मेरे बेटा इसको कैसे करना है, चलो आप लोग ट्राई करो, मैं आपको पोल दूंगा। कोई भी नाम आने की मत सोचो, उसमें नाम आने से इंपॉर्टेंट है सही करना। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पिछले उसमें भी समझाया था मोलैरिटी में। देख इसमें क्या है, इसमें NaOH सॉल्यूशन का
परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है और इसी की दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ रहा है। तो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इंटर कन्वर्जन में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन में क्या करते हैं मेरे बेटा, जो दिया है पिछली क्लास में सिखाया था, जो दिया है उसका मतलब लिखो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख के उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। चल मेरे बेटा, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। चल मैं करा देता हूं, सुनते जाना मेरे बेटा। सुन, मैं पोल दे देता हूं, कईयों ने कर लिया होगा, जिनसे नहीं हुआ बिल्कुल मत घबराइयो मेरे बेटा, मैं करा दूंगा। ठीक है सर, कराओ। देख, एक कंसेंट्रेशन टर्म दे रखी है, 20% बाय वेट है, मतलब लिख 20%, परसेंटेज वेट के टर्म में 20%, पर माने प्रति, सेंट माने 100, 20%, 20 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। जो बेटा दिया हुआ है कंसेंट्रेशन टर्म, उसका मतलब लिखा, 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ सर, यही मतलब होता है परसेंटेज बाय वेट का। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है रे पगलू, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर आ गया। अरे वाह, तो ये निकालना है सर। हो गया सर। मुझे ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मुझे NaOH के मोल नहीं पता, मुझे वेट पता है, तो वेट से मोल निकालने आते हैं। कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मेरे बेटा 40। कैसे, सोडियम 23, एक ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 40। मॉलिक्यूलर वेट 40 है रे, 20 दूनी 40, 1/2, 1/2 को 0.5, तो 0.5 मोल NaOH। वाह मेरे शेर, सर 20 ग्राम NaOH मतलब 0.5 मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया। अब नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देख, कई बच्चों से क्या गलती हुई है, उन्होंने वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 लिख दिया है ना, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है रे। हाँ, सॉल्यूशन तो दो चीज से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वजन प्लस सॉल्वेंट का वजन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वजन है मेरे बेटा 100 ग्राम। हाँ, और सॉल्यूट है उसमें 20 ग्राम। अरे हाँ, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम था तो उसमें सॉल्यूट 20 ग्राम था, तो सॉल्वेंट 80 ग्राम रहा होगा मेरे बेटा। 100 - 20, तो सॉल्वेंट 80 ग्राम है रे इसमें। अले अच्छा, तो ले, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो 80 करेंगे किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था भाई, 20% बाय वेट का क्या मतलब, 20%, 20 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट 20 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट 80 ग्राम। करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, तो मोलैलिटी 50 हो गया, ये 0.5 × 100, हाँ, बाय 8, ले 25/4 हो गया। बहुत बढ़िया, कर दो अब। 4 × 6 = 24, हासिल गई एक 10, 4 दूनी 8, 20, 6.25 इज द मोलैलिटी। कोई आंसर नहीं, डी मस्ट बी द राइट आंसर। आई होप मेरे बच्चों को आ गया। अगर आ गया तो मेरे बेटा मेरे को कैक्टस दे दे। क्या गलती कर गए, क्यों गलती कर गए, बोलिए, गलत करने का था क्या है, समझ में आ गया ना, तो कैक्टस दे दे। तेरे कैक्टस से ही मेरा गला खराब हुआ है, पता है तेरे को। तुमने याद करो, मुझे कैक्टस दिए थे, वो कैक्टस ही ना मेरे गले में फंस गए, उनके कांटे, वहीं से खराब हो गया गला। तो इसलिए कहते हैं जहर को जहर काटता है, तो दोबारा से कैक्टस दे दे, मे भी सही हो जाए उन्हीं कांटों से मेरा गला। चलो भाई, बहुत बढ़िया। बोल, आ गया करना पगलू। चल, अब अगला क्वेश्चन सिखाता हूं, सीखता चल मेरे बेटा, बहुत मजा आएगा मोलैलिटी करने में। हाँ सर जी, बहुत मजा आ रहा है सर मोलैलिटी में। तो अब ध्यान से देख, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को करने वाला सबको आ गया मेरे बेटा जी को समझ में। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख, एक से मैंने मांगे कैक्टस, वो मेरे को दे रहा है गुलाब, कि सर गुलाब ले लो आप। नहीं मेरे बेटा,
मैं कांटों का ताज पहनता हूँ, गुलाब के सेज पे नहीं सोता हूँ। ठीक है, हम वॉरियर हैं, हम फाइटर है बेटा। जीवन में वॉरियर ही आगे बढ़ता है। अरे तकलीफों से घबरा के तो कमजोर लोग, बुज़दिल लोग रुक जाते हैं। वही बेटा महान कहलाता है जो हर रुकावट के बाद भी आगे बढ़ता जाए। ठीक है, उस सभ्यता के हम परिचायक हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ जज्बा बुलंद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये गला क्या बिगाड़ेगा, पढ़ाई के लिए तो ऐसे गले कटवा भी सकते हैं अपन लोग। ठीक है, आ जाओ शुरू। वाह वाह सर, क्या डायलॉग मारा है। ऐसे ही अब क्या है, हंसने में भी दर्द हो रहा है। तो चलो ठीक है, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है मेरे बेटा। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं उसे स्पेसएक्स के रॉकेट में, हाँ अच्छा, हाँ मैं उसको मार्स पे भेजूंगा। हाँ, वहां नया एम्स खोलेंगे अपन। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से समझने का प्रयास करना, मेरे बेटा जी को मजा आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे कुछ बच्चे ना ये डीपीपी सॉल्यूशन का वो कर रहे हैं, मेरे बेटा डोंट वरी, डीपीपी सॉल्यूशन आपको, जैसे मैंने ऑब्वियस है, मैंने पहले भी बोला था, तो वो नहीं अपलोड हो पाए, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं उनको। थोड़ा सा एक वो है, ये शायद मे बी संडे या मंडे तक आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल घबरा मत। अरे एक दो क्वेश्चन है ना, वो मेरे डीपीपी सॉल्यूशन चढ़ाते ही कोई मंडे तक 100% चढ़ जाने, डोंट वरी। तो वो ठीक है ना, उसकी चिंता मत कर। ठीक है, वो मैं तुझसे ज्यादा मुझे उस चिंता है मेरे बेटा उसकी, इसलिए वो टेंशन मत लेना तुम, है ना। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नीट में कई बार पूछा गया है, नीट का अभी तक का ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। और देख इसमें प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन ये आता है, कैलकुलेट मोलैलिटी, ओके, मोलैलिटी ऑफ, घबराना मत इस क्वेश्चन में, ओके सर, 10% बाय वेट ऑफ 10%, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 मोलर NaOH solution. If density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। सर ये क्वेश्चन तो कई बार देखा है सर, नीट में आता हुआ। मोलैरिटी दी होती है किसी सॉल्यूशन की, उसकी मोलैलिटी पूछ लेता है। और हाँ सर, किताबों में एक लंबा सा फॉर्मूला भी देखा गया है, और वो आपको कई बार रटवाया भी गया है फॉर्मूला। हाँ सर, मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन का एक लंबा सा फॉर्मूला सर किताबों में देखा है सर। 90% तो उस फॉर्मूले को देखते ही डर जाते हैं, 10% उसे याद भी करते हैं, तो वो 15 दिन बाद फिर भूल जाते हैं उस फॉर्मूले को। अरे भाड़ में गए फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के तो इसको ऐसे चुटकियों में कर देगा। बस ध्यान से सुनता चलियो मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, सब लोग अब यहां देखेंगे, बहुत ही मजेदार। बोल, पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, अंगूठे से बोल, आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन का वो लंबा वाला फॉर्मूला देखा है ना किताबों में, है ना। देखा है तो अंगूठा दे दो मेरे को। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। प्रकाश सिंह, कनक अमृत, ममता भगत, जल्दी से बता दो, वो देखा है ना मोलैरिटी मोलैलिटी के रिलेशन का। हाँ बिल्कुल। तो मेरे बेटा कोई ऐसे फर्जी फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको देख कैसे बेसिक से करना है। अब सब लोग ईमानदारी से देखना मेरे बेटा, कैसे करेंगे, चुटकियों में हो जाएगा, बस तू सीख ले पहले। सर अब पूरा फोकस यहां, सर मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1 मोलर, उसी की मोलैलिटी पूछ रहा है। सर ये तो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, और आपने अभी बताया है कि इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखना है, और जो निकालनी है उसका फॉर्मूला। सर आपने तो बता रखा है, बस वैसे ही कर। कैसे, आजा, पूरा फोकस यहां, चटियाना बंद कर दे, मैं चैट बंद कर देता हूं, पूरा फोकस यहां। सर मोलैरिटी दे रखी है, तो जो दिया होता है उसका मतलब लिख। 1 मोलर मतलब मोलैरिटी 1 है। मोलैरिटी 1 का मतलब, मोलैरिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
मोलैरिटी 1 होने का मतलब 1 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में है, मतलब लिख दे यस सर 1 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर को मैं लिख सकता हूं 1000 मिलीलीटर। अरे हां सर, यही मतलब हुआ मोलैरिटी 1 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दिया है उसका मतलब लिख दिया, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख। मोलैलिटी, सर मोलैलिटी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सर जी, और ये ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये निकालना है, बस सब्स्टिट्यूट करता जा। बिल्कुल वैसे ही होगा, भाड़ में गया कोई फॉर्मूला। अरे हाँ शल जी, तो लो सर शुरू हो जाओ। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अजी दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है मोल सॉल्यूट का। ओए राम, प्लीज 1 घंटे और साथ दे दे गले। ठीक है, 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH मेरे बेटा, ठीक है 1 मोल NaOH। नीचे में चाहिए अपन को वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है मेरे बेटा जी, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। मोल तो डायरेक्ट दिए हुए थे, लिख लिया 1 मोल है, लिख दिया। नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बट हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो अब इससे मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दूंगा। कैसे निकालोगे? क्योंकि जो दिया होता है ना उसी को सब्स्टिट्यूट करना होता है, उसी से सब डाटा निकाल के डालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है ना? तो देख कैसे निकालूंगा। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मैं इससे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा कैसे सर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml में, अगर वॉल्यूम ml में लेंगे तो वेट ग्राम में आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, वॉल्यूम ml में लिया है तो वेट ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है। हाँ सर, तो ये ले वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया ये। हाँ सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसको इधर भेज। 1.2 इंटू 1000, सर 1200 ग्राम। सर वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम है सर। सर 1200 ग्राम है सर। बहुत बढ़िया, बट वेट ऑफ सॉल्यूशन आया है, मुझे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? तो सुन, घबरा मत। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे हाँ सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम है बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओ जी, सॉल्यूट 1 मोल है और 1 मोल NaOH का वजन 40 ग्राम होता है। कैसे? अरे याद करो, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। हाँ सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, देख लेना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 और 16 39, और एक हाइड्रोजन का 1 40। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, 1 मोल ही NaOH है तो 1 मोल का वजन 40 ग्राम। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट 40 ग्राम है। बहुत बढ़िया, तो ले वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया मेरे छुटंकू। अरे सर जी कहर, सर जी कहर, सर जी मजा आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल डाला मेरे पगलू रे। वाह 1160 ग्राम। वाओ 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 सर, आ गया 1 मोल सॉल्यूट 1160 ग्राम सॉल्वेंट में है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह सर जी वाह। ओ सर जी, आत्मा तृप्त हो गई सर। ग्राम में तो इसीलिए किलोग्राम, 1 0 से 1 0, मोलैलिटी हो गई 100/116। अरे वाह शल जी वाह, मजा आ गया। सच बता, अगर समझ में आया तो मेरा बेटा अगर समझ में आया तो तू कुछ यूनिक कर दे आज। क्या करेगा यूनिक अगर समझ में आ गया तो? जल्दी बता मेरे को। है तो 100/16.816 आ गया होगा मेरे पे, 86 आ गया होगा ना? हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया तो यहां पे तुम ना कुछ यूनिक दे दो मेरे को।
देख कितना आसान था, बिल्कुल वैसे ही किया। भाड़ में गए वो लंबे लंबे फॉर्मूले, याद ही नहीं करने। जब भी इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन हो, जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखेंगे, और जो कंसंट्रेशन निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसी में से उठा के सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अगर कोई उसी फॉर्म में नहीं है तो उसी डाटा से उस फॉर्म में निकाल लेंगे हम लोग। शाबाश मेरे बेटा, दिल खुश कर देता मेरा शेर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, नीट स्टैंडर्ड पे आया भी हुआ है, बिल्कुल यही डाटा बस चेंज था। 5-6 बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि मोलैलिटी देके मोलैरिटी पूछ लेगा, मोलैरिटी देके मोलैरिटी पूछ लेगा। पक्का? शाबाश मेरे शेरा, दिल खुश कर देता। हाँ, ओहो, क्या क्या दे रहे हैं बच्चे देख लेते हैं। कोई मुझे दे रहा है चिकन लेग। मैं बेटा नॉनवेज खाता नहीं मैं शेर खाता हूं, शेर। ठीक है डायनासोर खाता हूं मैं। डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे पता है तुम्हें? वो मैंने खा के खत्म किए थे बेटा डायनासोर। हाँ, फिर वो तो ऐसी कहते हैं कि वो कोई एस्टेरॉइड टकराया था, ना ना ना, वो मैंने खा के खत्म कर दिए थे डायनासोर। चलो, कोई देख क्या दे रहा है। हाँ? कोई आंख दे रहा है, आंख आंख का मैं क्या करूंगा, मुझे गला दो, गला चाहिए मुझे आज, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब मेरे बेटा सब लोग, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दिल थाम के बैठना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसको जो बच्चा करेगा मेरा दम। अब इसी का उल्टा कर देता हूं मैं, ठीक है सर? हाँ, चल ले। इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जो बिल्कुल अभी आपको करना है, वो एम्स दिल्ली जाएगा, ठीक है सर? भाई साहब, ये तो सर रियल वाले एम्स में भेज रहे हो आप, है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालनी है ऑफ NaOH solution having molality 2। ओके, और कह रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाँ 2 ग्राम पर ml। कम ऑन, 2 ग्राम पर ml। इसको मेरे बेटा करके बताना सब लोग, ठीक है? हाँ, मोलैलिटी 2 है रे, ठीक है ना? इसको आपको मेरे को करके बताना है। A 4.5 मोलर। अरे वो इंटर, भाड़ में गया ना फॉर्मूला, इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है मेरे बेटा। तो क्या बेसिक सिखाया है, जो दिया है उसका मतलब लिखो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। रुकैया लतीफ कह रही हैं सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वेरी गुड। अन्या कह रही है सर क्वेश्चन हो रहे हैं। मेरे बेटा सब होगा। और एक जादू दिखाऊं, जादू, ये देखो, ये मार्कर ऐसे ही रोक सकता हूं मैं देखा, गिर नहीं रहा ना? हाँ, तो कहीं से पकड़ भी नहीं रखा मैंने, देखो। हाँ, ये लो, ये देखो, वाह सर वाह, देखा जादू, देख कहीं से नहीं पकड़ रखा मैंने चलो, अब जल्दी से बताओ। 6 मोलर 3.2 मोलर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, इसको जो करके दिखाएगा मेरे पे मैग्नेट कहाँ है? अरे मेरे हाथ में कहाँ मैग्नेट है, बता, हाथ दे, कोई है मैग्नेट मेरे हाथ में? देख, कोई मैग्नेट नहीं है। ये देख, कोई है? ये देख कुछ मैग्नेट मेरे हाथ में नहीं है, मैग्नेट इस मार्कर में है, और मेरे हाथ में एक लोहे का कुछ है, मतलब वो है कोई अंगूठी टाइप की, रिंग टाइप की। तो ले
चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। चलो इस क्वेश्चन का जो बच्चा सही आंसर निकालेगा उसको जॉर्डन के नहीं जनार्दन के जूते दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, जैसा कि प्रॉमिस किया था। जॉर्डन के जूते तो बेटा मैं नहीं दे सकता, मैं जनार्दन के जूते दे दूंगा तुम्हें। चलो करो, चलो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो इधर देख ले। अरे ऐसे ही मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके तेरे न्यूमेरिकल इंप्रूव हो जाएगा मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ करता जा। अब ध्यान से देखियो मेरे बच्चों कैसे करना है, ठीक है। आपने अब करने का मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया, ठीक है। चलो अब मैं कराता हूं। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। भाई सिंपल दिख गया कि भाई मोलैलिटी दे रखी है, इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है, तो कैसे करते हैं। सर ने बताया इंटर कन्वर्जन का है, तो जो कंसेंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखेंगे। मोलैलिटी 2 होने का मतलब क्या है, जल्दी बोल। मतलब 2 मोल सॉल्यूट NaOH इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये मतलब है इसका। मोलैलिटी है भाई, मोलैलिटी। हाँ 2 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो मतलब लिख लिया। हाँ 2 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मतलब है। अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है, लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर आ गया। हाँ सर जी हाँ, अब सुनते जाएंगे सब लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यहीं से सब्स्टिट्यूट करना होता है। सर जी डायरेक्ट 2 मोल, बहुत बढ़िया। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को नहीं पता तो मैं निकाल लूंगा। मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होएगा, क्योंकि तेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल। वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट 2 मोल है, 1 मोल NaOH 40 ग्राम होता है। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। 1 मोल NaOH 40 ग्राम, 2 मोल 80 ग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर भाई 1 मोल किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। इसके 1 मोल का वजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है, 1 मोल का वजन 40 ग्राम, पर 2 मोल है तो 2 मोल का वजन 80 ग्राम, 40 का डबल। हाँ और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का तो वजन दिया ही हुआ है। ओए होए, इस सॉल्यूशन का वजन 1080 ग्राम है, बट मुझे सॉल्यूशन का वजन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। वो कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1080 बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। अगर वेट ग्राम में लिया है सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम ml में आएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में। अरे वाह सर जी वाह, सर वॉल्यूम आ गया सर, 540 ml है सर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वाह सर, आत्मा तृप्त हो गई सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 540 ml, ml है लीटर के लिए 1000। वाह सर वाह, इतना दिल मत खुश करो सर आप हमारा, बहुत बढ़िया। 10 से 10, 27 दूनी 54, 100/27, 100/27 कितना हो गया, और झूठ ना बोलो। हाँ 100/27, 3.7, 3.7 इज द मोलैरिटी। कोई नहीं, सच बता, जिसका आया था वो यहाँ पे मेरे को, जिसका 3.7 आया था वो मुझे यहाँ पे ओ भाई साहब, बट डी में है ना, ये इनका ये कैसे आ गया, ठीक है ना। 69% बच्चों ने सही कर दिया था, तो जिसका सही आया था वो मेरे को अंगूठे दे दो, और जिन का गलत हुआ वो मुझे रीजन बताओ। मैं बात करना चाहता हूं, तेरे अंदर की चीज जानना चाहता हूं, क्या चल रहा था। ए यूनिक गर्ल,
एक बच्ची ने अपना नाम रखा हुआ है यूनिक गर्ल और कह रही है सर जी नींद आ रही है। मेरी बेटा नींद इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे बेटा जो सोने का समय होता है, रात्रि समय जो होता है, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। बेटा रात्रि में अगर अच्छे से टाइम से सो गए होते, इस दूरभाष यंत्र का आपने दुरुपयोग ना किया होता, तो आपकी रात्रि में ही निद्रा पूरी हो गई होती और आपको अभी जो जीवन का इतना अत्यंत आवश्यक जो क्षण चल रहे हैं, इसमें आपको निद्रा परेशान नहीं करती। बालिके, आपने ये घोर पाप किया है, तो रात्रि काल का सही प्रयोग करें, दूरभाष यंत्र का दुरुपयोग ना करें, समय से सो जाएं ताकि कक्षा के समय नींद ना आए। ठीक है, चलो भाई, मजे ले रही थी वो बच्ची, मुझे पता है मजे लेते हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसे। हाँ, गलती बताओ। शाबाश मेरा बेटा। अब आगे अच्छे समझ में? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा अप्रोक्सीमेट किसी ने 3.2 सोच लिया, ओके। शाबाश मेरा बेटा। अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन, करना मजा आएगा, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा मेरे बेटा। ठीक है, चलो मैं कराता हूं। अब सब लोग, आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने करना है। ओके सर जी? हाँ, मैं कह रहा हूं, हाँ आपने बताना है। नहीं आपने नहीं, मैंने, आप नहीं बताना है। ठीक है, पूछ लो। हाँ, 200 ml solution, 200 ml solution having density 1.5 gram per ml is found to contain, जल्दी से बता देना, आप लोग बताएंगे, is found to contain 9.8 ग्राम H2SO4, है ना? या फिर ऐसे ले ले, हाँ, is found to contain 20 ग्राम NaOH। ओके, कैलकुलेट मोलैलिटी, ऐसा क्वेश्चन मेरे बेटा आया हुआ है, बस डाटा चेंज है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कम ऑन मेरे बेटा जी, जल्दी से बताना, सोच के बताना, कर लोगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और सबको आंसर टाइप करना है, मैं पोल नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा ABCD। ठीक है, अवंतिका, सारा क्लियर हो जाएगा मेरा बेटा? पिछले में शाकरीन पूछ रही है 28 कहां से आया? क्यों भाई, 28 कहां से नहीं आएगा? 28 कहां आया? 27 है ना? अरे 27 दूनी 54, 2 से काटा ना, 27 दूनी 54 पगलू। चलो इस क्वेश्चन को करो, आंसर यहां टाइप करना है चैट में आपको। ठीक है, अवंतिका, चलो इतने करो, मैं इतने डाउट देख लेता हूं, है ना? आरती पांडे जी कह रही है सर पोल नहीं आता है। अच्छा बेटा, बट पोल में नहीं भेजता ना मेरी बेटा, वो तो टेक्निकल वो है ना, हो जाता है कभी कभी ना आए। सर बीचे क्वेश्चन में आपने डेंसिटी पहले क्यों ली, कौन से वाले में मेरे बेटा? यहां पूछ रही है खुशबू कुमारी जी, कहां पे मेरे बेटा? पिछले क्वेश्चन में आपने डेंसिटी पहले क्यों ली? हाँ, क्योंकि मेरे बेटा मुझे यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जा रहा था, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, जब वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो फिर इसी से आएगा ना, फॉर्मूले से पगलू, है कि नहीं? आई थिंक हो गया। हाँ, रोहन शेख कह रहा है सर सॉल्वेंट कैसे पहचाने? अरे मेरे बेटा रोहन, आपने पहली मेरी क्लासेज नहीं करी? जो सॉल्यूशन का नाम होता है ना, वही सॉल्यूट होता है। मैं बोलूं NaOH सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट NaOH है। मैं बोलूं ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्यूट ग्लूकोज है। सॉल्वेंट ना दिया हो तो हमेशा पानी मानते हैं, सॉल्वेंट ना दिया हो तो हमेशा पानी मानते हैं। ठीक है रोहन, आ गया मेरे बेटा को?
बहुत बढ़िया। हाँ, पूनम कह रही है सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में 1000 ग्राम सॉल्यूशन लिया था और इसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अरे मेरे बेटा इसमें मोलैलिटी दी हुई है, तो मोलैलिटी का मतलब लिखा है मेरी बेटा। कौन बच्ची थी ये, है ना? हाँ, ये पूनम थी। पूनम बच्ची, मोलैलिटी क्या होती है? 2 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। हाँ, पिछले में मोलैरिटी दी हुई थी, वहां 1000 ml सॉल्यूशन लिया था, ml वॉल्यूम लिया था वहां पगलू, उसमें मोलैरिटी दी हुई थी। अब आ गया समझ? हाँ, चलो अब इसका मैं आंसर निकाल के बताता हूं, सब लोग ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा। सुनो, 200 ml solution having density इतना is found to contain 20 ग्राम NaOH। मोलैलिटी निकालनी है। चल मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट का वजन चाहिए, अगर ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब बस चुपचाप से कर लेते हैं। मुझे भाई सॉल्यूट के मोल चाहिए। इस सॉल्यूशन में वेट दे रखा है, तो वेट से तो मोल निकालना आता है। सॉल्यूट के वेट दिया है तो सॉल्यूट के मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का 40 होता है, ये कट गया, 20 दूनी 40, 1/2, 1/2 को लिख सकता हूं 0.5। हाँ, तो लो सर, मोल NaOH के 0.5 है। नीचे में चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं दे रखा है क्या? नहीं सर, यहां तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा। मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोलैलिटी के लिए, मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ले वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.5 ग्राम पर ml। वॉल्यूम अगर ml में लोगे तो वेट ग्राम में आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, तो इस 200 ml सॉल्यूशन का वेट आ गया। आहा, एक जीरो हटाया तो डेसिमल हट गया। ओहो, वेट ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम। बहुत बढ़िया, ये सॉल्यूशन का वजन आया पगलू, क्योंकि ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन थी, तो ये वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन आया। बट मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, निकाल लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। लो सर जी, हो गया। इस सॉल्यूशन का 200 ml का वजन 300 ग्राम है, इसमें सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो ले सॉल्वेंट का वजन आ गया। अले वाह सर जी, अले वाह। अब मेरा गला जवाब दे रहा है। 300 माइनस 20, 280। अरे वाह, तो 280 ग्राम, किलोग्राम के लिए 1000, 1000 इंटू 0.5, 0.5 तो आधा, 1000 का आधा 500 बाय 280, एक जीरो से एक जीरो, 50/28 कर दे मेरे बेटा। 2 से कम आएगा थोड़ा, 50/28 कुछ आ जाएगा। कितना आ गया मेरा बच्चा बताएगा मेरे को, मैंने नहीं बताना। 1.7, सच बता, आया मेरे बेटा 1.78, है ना? हाँ, और झूठ ना बोलो, आया मेरे बेटा को। ईमानदारी से अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे को ना तू क्या कर दे अब, क्या देगा तुम? सांप दे दे, सांप, सांप दे दे मुझे अगर आ गया समझ में। है गजेंद्र, कमॉन श्रेया राज, वाह मेरे शेरों को आ गया। हाँ, बिल्कुल वही है। देख देख, कुछ नहीं रटना, बिल्कुल बेसिक से चिपका के चिपक के चल रहे हैं। ओहो, बेसिक से चिपक के चल रहे हैं अपन लोग, है ना? हाँ, शाबाश। हरे हरे सांप दे दिए हैं। जहर का बुझा हुआ सांप दिया है इन्होंने। आवाज भी नहीं निकल रही, जो मैं धीरे बोल रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही है। बहुत जोर लगा के बोल रहा हूँ तो ऐसी आवाज निकल रही है। तो नॉर्मल जैसे बोलते हैं ना, तो देखो ऐसा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा कभी होता नहीं इतना ज्यादा गला खराब।
एक्चुअली क्या वायरल फीवर हुआ था, 2 दिन रहा हल्का हल्का फीवर, फिर क्या वो फीवर कम हो गया बट गला पकड़ लिया उस वायरल ने। यस मेरे बेटा, सच बता, मोलैलिटी मेरे बेटा को अच्छे से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं मोलैलिटी में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, शाबाश मेरे बेटा। अब चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या कराऊं, मैं कुछ करा दूं क्या, मैं क्या कराऊं तेरे को, अब रुक, मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो तू आराम से कर ले, ठीक है। चलो अब मैं एक कंसंट्रेशन टर्म और कराता हूं, उसको मिला के ना तेरे को मजा आ जाएगा, है ना, मोलैलिटी करने में। चल अब ना मैं एक कंसंट्रेशन टर्म और कराता हूं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेना, है ना। चलो ठीक है। और बेटा मैं कुछ बच्चों को, जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है बैच ना, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा स्टेटमेंट, कभी भी ऐसा नहीं कि आप इस लेक्चर से ही देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे बेटा आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उससे पिछले में पढ़ाया था। तो जो बच्चे बीच में से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो फर्स्ट लेक्चर से मेरी क्लासेस देखें, पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर दूसरा लेक्चर, देन थर्ड, ऐसे चलना है, बीच में से एकदम से नहीं होता मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ तो चलो मैं अगला कराता हूं, सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, मोल फ्रैक्शन, अगली कंसंट्रेशन टर्म, अभी मोलैलिटी के और आएंगे क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के साथ मिलकर। ओके सर जी, चलो आओ अब हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है सर, करा दो सर। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर रेस्ट कर लो चिंटू कह रहा है सर आप हिंदी में भी क्वेश्चन दिया करो। मेरे बेटा चिंटू, मैं हिंदी में ही तो बोलता हूँ, बट बेटा लिखना तो इंग्लिश में है ना, क्योंकि बच्चों की किताबों में पेपर इंग्लिश में ही आपने पढ़ा हुआ है ज्यादातर बच्चों ने, है ना। हाँ तो आकाश चौधरी कह रहा है नॉटी डीबी ब्रो हाँ यार गले को लग रहा है, मैं देना पड़ेगा, आवाज आ ही नहीं रही है, मैं बहुत ज्यादा जोर लगा रहा हूँ तब अच्छी वाली थोड़ी बहुत निकल रही है। चलो आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि ना सच में हम अब हिम्मत जवाब दे रही है मेरी भी हाँ, चलो बट सच बता कंसंट्रेशन टर्म आ रही है ना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ अब मोलैलिटी वाले सारे क्वेश्चन कर लियो, ठीक है ना, मॉड्यूल से। हाँ ठीक है, अगली क्लास में इसको हम पूरा करेंगे और बहुत सारे और कर लेंगे अपन लोग क्वेश्चन ट्राई, है ना। ठीक है, तो आप ना मॉड्यूल से आज ना वो कर लेना आप, कौन से मोलैलिटी मोलैरिटी वाले क्वेश्चन कर लेना आप पूरे, मोलैलिटी मोलैरिटी, ऐसे ही अपन धीरे धीरे करेंगे। चल आज तो हम उतना ज्यादा नहीं कर पाए मेरे बेटा, थोड़ा सा वही है ना, बट अपन लोग इसको जरूर करेंगे, है ना। बट अच्छे से पढ़ते रहो मेरे बेटा, कुछ भी हो जाए कंडीशन, अपने कर्म से नहीं रुकना है अपन को, ठीक है, अपना कर्म पे हमेशा फोकस करना। देख तेरे जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, देख 17 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे आपके जैसे ही आते हैं, कुछ नहीं आता शुरू में परेशान भी होते हैं 2 4 5 दिन 10 दिन कि सर नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा, नहीं वही बच्चे करते हैं, बट हाँ वो फिर उस 10 15 दिन लगे रहते हैं, मेरे साथ मिलके लगना, मेरे एक बार नहीं क्वेश्चन को पलट पलट के देख भाई, ये तो रिकॉर्डिंग है, पलट के देख ले उसको दोबारा से आएगा। और मैं इतने सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझाता हूँ ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैं इतना आसान तरीके से समझाता हूँ, तो समझ में आएगा ही आएगा अगर ध्यान से सुनेगा तो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है ना, बिल्कुल फोड़ू, फिजिकल में 100% एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे हम, मेरे बच्चे नहीं छोड़ के आते एक भी क्वेश्चन फिजिकल में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो मेरे बेटा, ठीक है। और मैं भी थोड़ा गले को आराम देता हूँ, कि मुझे लग रहा है इसको 1 2 दिन मुझे आराम देना पड़ेगा, जो ऐसे मैं इसको खींचता जाऊंगा ना तो फिर मतलब ज्यादा खराब हो जाएगा ठीक है मेरे नन्हे मुन्नो, अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो, डीवी ब्रो
हाँ, ये इन्फिनिटी ऑफरिंग्स तो है ही अपनी, ठीक है ना। एंड में बेटा ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दी थी, है ना। हाँ ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम करते हैं आज की सभा समाप्त। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। बट हाँ, बंद तो यहीं से करना।